रहा था ये गीता दर्शन पे वो जब व्याख्यान दे रहे थे, तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, इसके बारे में वो कह रहे थे कि मतलब जो है, जो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो मात्र बैठे न रह करके प्रतिकार करता है उसका जो जुल्म करता है, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन ये भी कहते हैं कि साक्षी बने रहो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी आपकी कई बात कहते हैं, तो ये क्या है स्वामी जी, मतलब ये तो पूरी तरह से विरोधाभास हो गया कि मतलब या तो कोई जुल्म कर रहा है तो उसको रोको, उस जैसा ना हो जाए, और एक तरफ बोलते हैं कि साक्षी रहो, कुछ करो मत। विरोधाभासी लग रहा है ना? बिल्कुल, कि साक्षी रहे या बिल्कुल समझिए इस बात, बिल्कुल विरोधाभासी नहीं है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, बहुत कुछ इस राम के माध्यम से घटेगा। माध्यम से इस शब्द को जरा ठीक से समझ लेना। निमित्त बनूंगा मैं बहुत सारी घटनाओं का, कारण नहीं। और जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम गवाह हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, तुम्हें करना नहीं है, घटना तो घटेगी। घटना के लिए सारा परिप्रेक्ष्य तैयार किया जाएगा, वो चाहे युद्ध का हो, चाहे खेल का हो, चाहे साधारण जीवन का हो। वो सारा परिप्रेक्ष्य 99% की जो व्यवस्था है वो किसी और माध्यम से होती है, तुम्हारे करने से नहीं होती। ये बात तुम्हें दिखाई देनी चाहिए कि यहां सारी घटनाएं घट रही है, उसके लिए हर तरह की तैयारी होती है। वो सारी तैयारी किसी अस्तित्वगत आयाम से होती है। अस्तित्व चाहता है कुछ घटाना, तो उस घटना के लिए जो पात्र है, जो निमित्त है, उस निमित्त को कोई ताकत, कोई ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है, बहाई जाती है। या तो तुम उस ऊर्जा के सहारे बहो, या तो उस ऊर्जा पर ध्यान न देते हुए अपने मन की चलाओ, अपने अहंकार की चलाओ, बीच बीच में आ जाओ। ये दो चीज हो सकती है, या तो तुम बीच बीच में आ जाओ, यही है कर्ता होना, यही है अहंकार का बीच में दखल देना। यहां चूक हो जाती है, यहां तुम जाने अनजाने घटना के कर्ता बनते हो। स्वामी जी, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसी व्याख्यान में वो कहते हैं कि बुद्ध और महावीर भी साक्षित्व को प्राप्त हुए थे, लेकिन वे राम से अधिक श्रेष्ठ इसलिए हुए क्योंकि बुद्ध और महावीर ने जो था हथियार नहीं उठाए थे उनके सामने। तो मतलब असल बात यहाँ पे ये हो जा रही थी, मतलब एक्सप्लेन कैसे करूँ। हाँ स्वामी जी, तो मूल बात यहाँ पे ये हो जा रही थी कि राम इस कारण श्रेष्ठ है क्योंकि वो बजाय चुपचाप बैठ करके साक्षी होने, चुपचाप बैठने के बजाय वो स्वयं का प्रतिकार कर रहे थे। तो ये तो अलग बात हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने कहा ना कि समय अनुसार समय की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है। अब महाभारत का जो समय था, उस समय युद्ध की एक जरूरत थी। समाज अपने पूरे शिखरतम रूप में आ गया था, शिखरतम अवस्था में आ गया। तो जब एक शिखरतम अवस्था आ जाती है ना, जब विज्ञान एकदम शिखर पर आ जाता है ना,
तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अस्तित्व बदलाहट मांगता है। तो उस वक्त जो भी गवाह रहता है उसको निमित्त बनाकर युद्ध भी छेड़ा जा सकता है। और जब महावीर और बुद्ध का समय था, वो शिखर की अवस्था ना थी, अस्तित्व की उस ट्रांसफॉर्मेशन की मांग न थी कि उनके हाथ में हथियार दिया जाए और उनसे युद्ध लड़ाया जाए। गवाह तो दोनों थे, कृष्ण भी बिल्कुल गवाह थे, बुद्ध भी बिल्कुल गवाह थे, और महावीर भी बिल्कुल गवाह थे। लेकिन उस गवाही में एक बात पक्की है, वो अपने को बीच में नहीं लाते। वो बांसुरी हो गए तीनों के तीन। अब उस समय की जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक सूर छेड़े जाते। तो कृष्ण के वक्त, अर्जुन के समय में कुछ और रिक्वायरमेंट थी और जरूरत थी, बहुत कुछ बदलना था, बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन होना था। तब हो सकता है अस्तित्व उसके माध्यम से बहुत कुछ बदलने का कारण बनता है। तो अब उसमें वो शस्त्र भी उठा सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, रण छोड़कर भाग भी सकते हैं। ये सारी घटनाएं संभव है, लेकिन वो सारी घटनाएं कृष्ण ने की, ये कहना गलत होगा। मैंने कहा ना, पहले ही समझाया कि ये सारे निमित्त बन जाते हैं, और अर्जुन को भी यही तो सलाह दी थी कृष्ण ने गीता के अंदर कि भैया तू कारण नहीं है, तू मात्र निमित्त है। तू अपने को कारण समझने की गलती भर मत करना। अगर अस्तित्व संन्यास लेने की ऊर्जा भेजेगा तो भी रोकना मत अपने को, चला जाना जंगल और बैठ जाना किसी पेड़ के नीचे और सन्यासी हो जाना। लेकिन जब अस्तित्व देख रहा है एक गहरी बदलाहट, मांग रहा है उस बदलाहट को, और उस ऊर्जा को मैं भाप रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तुझे उस ऊर्जा के बहाव में बहना पड़ेगा। ये सन्यासी होने के बहाने तू बीच में मत आ। तू बीच में आ रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, सन्यासी का भी तू करता हो जाएगा, और अभी तू बहेगा और युद्ध होने देगा अपने माध्यम से, निमित्त होकर, तो भी तू अकर्ता बना रहेगा। ये भेद है दोनों में, समझ रहे हो? समय की अपनी मांग होती है, उस मांग के आधार पर सब बदलाहट होती है। अब उस बदलाहट को तुम कैसे लेते हो? अगर कर्ता होते हुए लोगे तो चूकोगे, तो गड़बड़ हो ही जाएगी। इसलिए तो सारे मुद्दों को साथ में रखते हुए उसे समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर पले बड़े हैं। अब मोहम्मद के समय में कुछ और रिक्वायरमेंट थी अस्तित्व की, कुछ और मांग थी। मोहम्मद को निमित्त बनाकर अस्तित्व कुछ और करवाना चाहता है। बुद्ध के समय में बिल्कुल कुछ और उसकी मांग थी, कबीर के संबंध में कुछ और मांग थी, और कृष्ण और अर्जुन के समय में कुछ और ही मांग थी। उस मांगों को तुम समझ ना पाओगे, और वो प्रतिपल बदलेगी, समय के साथ बदलेगी। उसो के समय कुछ और मांग थी, और अब कोई जीवित बुद्ध बैठा होगा तो उसके लिए बिल्कुल कोई और मांग होगी, तो वो बीच में ना लाएगा अपने को। वो बीच में लाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटरफियर हो जाएगा, करता होना घट जाएगा। वो तो बस किनारे खड़े रहकर
साक्षी रहकर उस ऊर्जा के बहाव के साथ बहता है। उस बहने में बहुत कुछ होता है, उसे भी वो देखता है। ये फर्क होता है। तुम जो पूछ रहे हो ना, अगर तुम्हें उत्तर मिला होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा। यस, जी स्वामी जी। समझ में आ रहा है ना? समय अलग अलग था, परिपेक्ष अलग अलग था, मांगे अलग अलग थी, और उस बहाव में बुद्धों का काम ही एक होता है कि अस्तित्व के उस बहाव में वो बहते हैं। ऊर्जा को वो घोड़े की तरह खींचने देते हैं अपने को, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपनी समझदारी नहीं लगाते। तो सीधी सी बात है, सबका रोल अलग अलग होगा। कोई बुद्ध है जो मौन में चला जाएगा, और कोई राम या कृष्ण है जो शस्त्र उठा लेगा। मोहम्मद ने शस्त्र उठाया, तलवार हाथ में रखी। कबीर गाना गाते गाते मस्ती में बहते रहे। समझ में आ रहा है ना? ये भेद रहेगा ही रहेगा। इसलिए एक मिनट मां, इसलिए पिछले के संदर्भ से आने वाले बुद्धों को जब तक तुम तोलते रहोगे ना, तब तक तुम चूकते रहोगे। क्योंकि समय के साथ मांग बदल गई, समय के साथ परिभाषा बदल गई, भाव बदल गया, तो ये सब बदल जाता है। और जब ये सब बदल जाता है तो सीधी सी बात है, जो इस बुद्धों की बांसुरी के माध्यम से जो सुर निकलेंगे वो भी बदल जाएंगे। इसी का नाम तो जागरूकता है। उन्होंने पिछला सुर न छेड़ा, वही बजाया सुर न छेड़ा, वो बिल्कुल बांसुरी रहे। अस्तित्व के मांग के हिसाब से उसके कुछ और सुर निकले। यही इसकी खूबी है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, ओ, क्या बोलेंगे आपको अभी?